जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। औरंगजेब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए इस क्लास के माध्यम से हम जानते हैं। इससे पहले मुगल वंश टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने मुगल वंश के जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक को एक एक करके कवर किया है। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे औरंगजेब, ये आपका मुगल वंश के लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई थी? तो हिंदू त्यौहार को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए औरंगजेब ने रोक लगाई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? आपसे यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम थे। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो आपको बताना है दक्कन का। नेक्स्ट है आपका, ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो ताजमहल की प्रतिकृति को हम लोग बीवी का मकबरा के नाम से जानते हैं या फिर द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं, जो सेक्शन 79 ईसा पूर्व में बताया गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर को समाप्त किया था? राहदारी और पानदारी। राहदारी और पानदारी कर को इन्होंने समाप्त किया। किस शासन ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? ऐसे कौन से शासन है जिन्होंने अपने पिता को ही कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने ऐसा किया था। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं? औरंगजेब की हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर औरंगजेब आपको बताना है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का ही हुआ। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? तो औरंगजेब ने जो कर लगाया था वो जजिया कर लगाया था। ठीक है, जिसे जजिया टैक्स कहा जाता है। अब आपको बताना है लगाया था तो औरंगजेब ने, यहाँ पर आप देख रहे हैं, समाप्त किसने किया था? पहली बार किसने लगाया था? पहली बार समाप्त किसने किया था? यहाँ पे कई तरह के से क्वेश्चन बनते हैं, आपको कमेंट करना है जितने भी आपको इसका आंसर मालूम है, बाकी तो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? तो औरंगजेब जो थे उन्होंने 2 राज्यों को विभाजित किया, बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया था? तो औरंगजेब जो थे वो उलेमा की सलाह से इस्लामी पर बहुत ही ढंग से शासन किए थे। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक कराया था? तो आपको बताना है 2 बार उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आपको बताना है औरंगाबाद में। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया था? देखिए, औरंगजेब जो थे उन्होंने, अकबर ने एक उत्सव शुरू किया था और उसे औरंगजेब ने समाप्त किया था। तो कौन सा था? नौरोज उत्सव था, जिसे हम लोग, या आप कह सकते हो झारोखा दर्शन। ठीक है, नौरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन, इस उत्सव को उन्होंने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। औरंगजेब कहाँ दफनाए गए थे? तो आपको बताना दौलतापुर में। कहाँ पर? दौलतापुर में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहते में। नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए? तो देखिए, यहाँ पर टोटल 4 विद्रोह थे। जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह। तो औरंगजेब के समय ये 4 विद्रोह हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी
और औरंगजेब के किस नाम से सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा था? तो औरंगजेब आलमगीर नाम से इन्होंने सिंहासन पर बैठा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। औरंगजेब किस धर्म को बहुत मानता था? सुन्नी को ये मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के दोहत नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपको मैंने जितने भी औरंगजेब से संबंधित प्रश्न थे, जितने भी क्वेश्चन औरंगजेब से बनने थे, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि मैं इसीलिए अलग अलग टॉपिक को लेकर पूरा क्लियर कर रही हूँ कि आपकी एक भी डाउट और एक भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से छूटे ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।